हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। ग्रामीण विकास की इस क्लास में आज हम चर्चा करने वाले हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। किस अधिनियम के तहत हुई? तो आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। किस समिति की सिफारिश पर? हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि 4 बड़े महानगरों में हैं: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन हैं? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो चित्तरंजन दास देशमुख, CD देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। सबसे लंबा कार्यकाल किस आरबीआई गवर्नर का रहा? तो वेनेगल रामाराव का रहा। वेनेगल रामाराव। भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके हैं? तो कौन है वह? मनमोहन सिंह। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो वर्तमान में आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। बात करें आपका आरबीआई के क्या क्या कार्य होते हैं? तो आरबीआई के प्रमुख कार्य मुद्रा का निर्गमन एवं वितरण। कहने का तात्पर्य है आरबीआई द्वारा 2 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक के नोटों का निर्गमन एवं वितरण किया जाता है। कहने का तात्पर्य है 2 रुपये के नोट से लेकर के 2000 रुपये तक के नोटों की छपाई आरबीआई द्वारा की जाती है। साथ ही उनका वितरण भी आरबीआई द्वारा किया जाता है, जिस पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर रहते हैं। जबकि 1 रुपये के नोट या सिक्के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर रहते हैं। तो आरबीआई का पहला कार्य है आपका मुद्रा का निर्गमन एवं वितरण। और कौन कौन से कार्य हैं? तो मौद्रिक नीति जारी करना। बाजार में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा प्रत्येक 2 माह में मौद्रिक नीति जारी की जाती है। पहले प्रत्येक तिमाही मौद्रिक नीति जारी किया जाता था, जैसे कि बैंक रेट हुआ, रेपो रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ, CRR हुआ, SLR हुआ इत्यादि। जो मौद्रिक नीति को निर्धारित करने के लिए जो कुछ पैमाने हैं वो प्रत्येक 3 माह में पहले जारी किए जाते थे। वर्तमान में मौद्रिक नीति का निर्धारण प्रत्येक 2 माह में किया जाता है। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है। सरकार को सार्वजनिक हित के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। बैंकों का बैंक है। आरबीआई प्रत्यक्ष रूप से आम लोगों को ऋण उपलब्ध नहीं कराता है। यह बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है या बैंकों की पूंजी जमा करता है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है IMF में
आपका भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करता है कौन? आरबीआई। तो इस प्रकार से आरबीआई के प्रमुख कार्य हैं। चलिए देख लेते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। इसके अलावा 4 क्षेत्रीय इसके कार्यालय हैं या मुख्यालय हैं। कहाँ पर हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ आरबीआई का गठन किया गया था। प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। आरबीआई गवर्नर वेनेगल रामाराव का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आरबीआई गवर्नर के तौर पर कार्य कर चुके हैं। आरबीआई क्या क्या कार्य करती है? तो आरबीआई द्वारा मुद्रा का निर्गमन एवं वितरण कार्य किया जाता है। 2 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक के नोट आरबीआई द्वारा निर्गमित एवं वितरित किए जाते हैं, जिस पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर रहता है। जबकि 1 रुपये के नोट एवं सिक्के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गमित किए जाते हैं, जबकि वितरण का कार्य आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। 1 रुपये के नोटों पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर रहते हैं। तो मुद्रा का निर्गमन के अलावा सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रखती है। कहने का तात्पर्य है विदेशी मुद्रा का क्रय एवं विक्रय करती है। साथ ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में भारत सरकार के सदस्य के रूप में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करता है।